हेलो फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक को डिस्कस करेंगे, मतलब कि पीएनबी को पहले डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट एक कंसोलिडेशन मोड दिखा रहा है। कंसोलिडेशन मोड भी ये अप ट्रेंड में दिखा रहा है, राइट। अभी ये भी राइजिंग ट्रेंड लाइन है और ये भी राइजिंग ट्रेंड लाइन है, राइट। और इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच ये चार्ट अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर ये 2 दिन को छोड़ दें, 3 और 4 जून को, उसके बाद उसके बाद पीएनबी एक सही डायरेक्शन में मूव दे रहा है। अभी देखें, उससे पहले 3 तारीख से पहले भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट हुआ था और फिर एकदम से गैप अप हुआ, राइट। और 4 जून को ये फिर इस कंसोलिडेशन को इसने बिगाड़ दिया। कंसोलिडेशन मतलब कि इस चैनल को इसने बिगाड़ दिया। अब लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये वापस इस चैनल के अंदर वापस एंट्री हो गई है। और अब अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैंने एक और कंफर्मेशन लिया है। ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी, ये जो मेरी है ये 100 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी अब ये जो पीएनबी है ये मूव हो रहा है। तो राइट, तो अब अगर मतलब कि अब मुझे इस लेवल पे ये ठीक लग रहा है। अभी एक मिनट, थोड़ा सा मैं जूम ऑन कर लूं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर इस लेवल के आसपास हम मतलब कि मैं अपनी पोजीशन बनाता हूं तो हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक रेंज मिलती है, राइट। ये रेंज लगभग आपकी 150 तक बनेगी। तो ये कितना मूव रहेगा, हमें टारगेट कितना मिलने के आसार हैं? 10 से 15% का ये जो मूव है, ये 10 से 15% का मूव है, राइट। और मैं जो नॉर्मली मैं स्टॉप लॉस रखता हूं, तो मैं इस 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉप लॉस रखूंगा, राइट। अब जो इन्वेस्टर के रूप में इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो एक बार पीएनबी को ढंग से समझ लें और फिर अपने आराम से बैठ जाएं। अभी ये लेवल सही है। अभी कई लोग क्या करते हैं, जो 2 से 3 साल के लिए भी रुकना चाहते हैं इसमें, तो वो यहाँ पे ले लेंगे, राइट। लेकिन वो यहाँ पे भी इसलिए लेंगे क्योंकि उन्हें भरोसा है पीएनबी पे ये अपसाइड में जाएगा। और अगर वही इन्वेस्टर इसी सपोर्ट पे लें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उन्हें और अच्छा प्राइस मिलेगा। तो हमें एक अच्छा प्राइस लेना चाहिए, चाहे हमारा व्यू 3 साल का हो, 2 साल का हो, या स्विंग मतलब 2 से 3 महीने का हो। और जो 2 से 3 महीने का व्यू रखते हैं तो वो स्टॉप लॉस उन्हें जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है मार्केट एक नीचे की तरफ डिप भी दे जाए, राइट। तो जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, मान लो मैं इस एरिया में ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ 70% कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। 30% जो नीचे आने के चांसेस हैं, राइट। 30% जो नीचे आने के चांसेस हैं, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। 70% मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर जाएगा, इसीलिए मैं इसमें एंट्री का सोच रहा हूँ, राइट। और इसीलिए मैं ये आपको एक नॉलेज एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चार्ट दिखा रहा हूँ। आप अपने लेवल पे इसको चेक करें और पसंद आए तो इसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मंथ, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये डिस्कस कर लिया है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इसकी क्या है, और या मेरे कहने का मतलब है कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देगा और पास्ट में इसने कैसा दिया है, तो वो चीजें मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा निकल के आएंगी। और तो अभी मंथली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं, राइट। अभी आ गया हूं मैं मंथली पे, इसको थोड़ा सा, राइट। ओके, अभी मैं इसको 100 डे मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है, राइट, 2020 से 2022 के पास जो पीएनबी है वो लगभग 40 से मतलब कि 30 रुपए से 40 रुपए की रेंज में ट्रेड हुआ है, ओके। और एक टाइम पे ये लगभग 250 के आसपास, 250 से ऊपर तक का इसने हाई मारा हुआ है। और उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है। डाउन ट्रेंड में भी एकदम से डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, धीरे धीरे करके ये इसने 40 के अपने प्राइस पे आया है। ये 40 का प्राइस, 40-30 का जो प्राइस है, ये लगभग जब ये लिस्ट हुआ था उसी प्राइस पे आया है और उसका सपोर्ट लेके ये वापस गया। अब एक चीज जो इसमें ध्यान देने की है वो ये है कि पीएनबी में यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा था,
फिर कुछ गड़बड़ होने लगी और ये गड़बड़ होते होते ये नीचे की तरफ आए। अब यहाँ कंसोलिडेट हुआ और ये वापस ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ अच्छा हो रहा है। और वापस इसमें जब यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है तो वापस यहाँ से इस लेवल तक क्यों नहीं आ सकता? अभी इसमें वो चीजें दिख रही हैं और टेक्निकली चार्ट भी ये दिखा रहा है, ये राउंड पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है अभी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो। ठीक है, तो अभी एक अगर राउंड पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, तो एक राउंड पैटर्न ऑलरेडी इसमें बन चुका है और उसको इसने ब्रेक मतलब कि उसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो वो राउंड पैटर्न कौन सा हमारा? राउंड पैटर्न 1 मिनट में आर्क में दिखा देता हूं। तो ये है वो हमारा राउंड पैटर्न, इस लेवल पे इसने वो ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो पहला ये लेवल, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया है, राइट। इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये एक पैरेलल चैनल में फंस गया है और यहाँ पे हमारा हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ इस लेवल को अभी दिखा देता हूं, जो रिसेंटली हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट तो हमारा इस पैरेलल चैनल के ऊपर रहेगा 150 का, राइट। और अगर ये 150 के आसपास दोबारा इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट इस लेवल तक रहेगा, क्योंकि ये लेवल रहेगा हमारा 170 से लेके 190 के आसपास तक। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 170 तक रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा डाउन मतलब कि एक ही मंथ में काफी ये 170 से लगभग आपका 110 तक एक ही मंथ में गिर गया। तो मतलब कि यहाँ पे काफी अच्छी सप्लाई आई थी, राइट। तो ये एक तरह का हमारा सप्लाई जोन बन गया। तो हमें ये हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा थोड़ी बहुत सप्लाई आए या यहाँ पे सेलिंग आए इस रेंज पे 170 पे, और क्या तो मतलब कि हैवी सेलिंग आएगी, या अगर स्मॉल सेलिंग आई मतलब कि इन सेलिंग आई पैचेस में आई, ठीक है, तो उस केस में ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। अगर तब ये ब्रेकआउट देगा तो हम तब ट्रेड में घुसेंगे, लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ 170 तक खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ 170 पे इसको खत्म कर दूंगा। मैं इस लेवल का वेट करूंगा कि इस लेवल को ये तोड़े, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग थी। तो ये मेरा व्यू था पीएनबी को लेकर, और इसी तरह के और स्टॉक्स के बारे में मेरा व्यू जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।